नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने देवप्रयाग में वेद शास्त्र अनुसंधान का किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा, संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत को जानना जरूरी। श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर केंद्र की उत्तराखंड को सौगात। सीएम धामी से कांग्रेस के 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। बेलड़ा गांव में युवक की हत्या के मामले में सौंपा ज्ञापन। पूर्व सीएम हरीश रावत, अध्यक्ष महाराज समेत कई नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड में 2016 में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े स्टिंग का जिन्न निकला बाहर। सीबीआई ने नेताओं की वॉइस सैंपल लेने के लिए कोर्ट से मांगी अनुमति। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू। उत्तराखंड में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर होगी रैली। बीजेपी आगामी तैयारियों में जुटी। कांग्रेस और बसपा ने किया कटाक्ष। उत्तराखंड के कलियर में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। गन्ना और धान की फसल के लिए होगी लाभकारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि संस्कृत के क्षेत्र में श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर बहुत कम समय में बड़ा नाम बन गया है। ये परिसर केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात है। देववाणी संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। आशा है कि यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र स्वामी करपात्री महाराज की तरह ही दृढ़ संकल्पी और त्यागी बनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री आवास देहरादून में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड भ्रमण में जा रहे नीम के एमटीबी साइकिलिंग एक्सपीडिशन दल को फ्लैग ऑफ रवाना किया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंतर्गत सीमांत गांव के व्यापक विकास और चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्थानीय स्तर पर रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा देने, स्वस्थ भारत अभियान के तहत युवा वर्ग में साहसिक क्रियाकलापों के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नीम के द्वारा उक्त अभियान का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, उक्त अभियान में कुल 6 सदस्य हैं। यह अभियान जो है प्रदेश के 11 जिलों से गुजरते हुए संपन्न होगा। इस अभियान का शुभारंभ जंदोग गांव से होगा, जिसमें कुल लगभग 1064 किलोमीटर की साइकिलिंग की जाएगी। हरिद्वार के रुड़की कोतवाली थाना क्षेत्र के बेलड़ा गांव में युवक की मौत के बाद उठे बवाल के बाद अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। अब तक विपक्ष के कई नेता गांव में जाकर पीड़ित के परिवार से मिल चुके हैं, जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी इस मामले में गांव का दौरा कर चुका है। बता दें, गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस के 25 नेताओं ने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस घटना के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ने डीएम और एसएसपी दोनों को तलब किया है। देखिए, 11 जून को बेलड़ा में एक दलित परिवार के युवक की हत्या हो जाती है और पीड़ित परिवार लगातार गुहार करता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जबकि उसके माँ, उसके पिताजी, उसकी पत्नी, उसके भाई सब ने थाने में लगातार इस बात के लिए कहते रहे कि हमारी तरफ से
अभियुक्तों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। जो नौजवान, जिस पिता ने अपना बेटा खोया, जिस बेटी ने अपना पति खोया, हम उनकी अर्जी लेकर के, उनकी प्रार्थना लेकर के पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री के पास आई और हमने कहा कि इन्होंने जो बिंदु इसमें रखे हैं, ये बिंदु वास्तविकता को दर्शाते हैं। इनको कार्रवाई का, पुलिस कार्रवाई का बिंदु बनना चाहिए था। हमने ये भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जिस तरीके से एक तरफा गिरफ्तारियां हो रही हैं, केस लगाए गए, मुकदमे लगाए गए हैं, उनको आप उनकी छटनी करिए, छानबीन करिए और उनको छोड़िए। जिन निर्दोष लोगों को जेल में रखा। सीएम धामी की विधानसभा चंपावत में भव्य झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 10 दिवसीय गोलजेऊ महोत्सव शुरू हो गया है। उद्घाटन मौके पर महिलाओं और छात्राओं ने आकर्षक पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों में सज धज कर GGIC से आयोजन स्थल गोरलचोड़ मैदान तक भव्य कलश यात्रा निकाली। बता दें, सांसद लोकसभा अजय टमटा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर दीप प्रज्वलित करके महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और मनमोहक लोक नृत्य पेश किए। नगर पालिका के अध्यक्ष जी विजय जी को और उनके पूरे सभी सभासदों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि गोलजू के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गोलजू महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है। गोलजू महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। ये 10 दिनी महोत्सव है। 22 तारीख से 25 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और 22 तारीख से 2 तारीख तक ये मेला इसी प्रकार चलता रहेगा। आज माननीय सांसद अजय टमटा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें, 180 दुकानें बाहरी क्षेत्र की और 50 दुकानें नगरीय क्षेत्र की लगाई गई हैं। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जमवा रामगढ़, जहां पर सीएम अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर रहे हैं। सर 9 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन 9। अरे वाह, आपने 9 हो गई। आपको कितना पैसे मिलती थी? 1000 रुपये मिलती थी। घर वाले को 750 मिलते। अब 1000 हो गए। 4,500 हो गए आपने। ठीक है ना? ठीक है। दूसरो आपको लग रहा है आप ठीक सब पीछे वाले सोना क्या काम कर काम आ रही एक मिनट अरे सीएम सर के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल, वही यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण, वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भव के ध्येय के साथ तैयार है G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ दुनिया के स्वागत के लिए। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आगरा में एक बड़ा हादसा हो गया है। जी हां, वहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई है और इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बता दें शमशादाबाद क्षेत्र की ये घटना है, जिसमें 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें आगरा की ये घटना है, जहां पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली जो है नहर में गिर गई थी। इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है और साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में गंभीर घायल हो गए। बता दें शमशादाबाद के बीकापुर क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश सिंह सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्या बताना चाहेंगे, इतना बड़ा हादसा वहां पर हो गया है ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शमशाबाद थाने के पास थाना क्षेत्र में राजनगर रोड पर एक बीकापुर गांव है। वहां से जो है शादी समारोह में से पूरा ट्रैक्टर जो है भर करके घर वापसी कर रहा था, तो अचानक जो है ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और वो जाकर के बिल्कुल नहर में जाकर पलट गया, जिसमें वहां पर बहुत भयंकर तरीके से चीख पुकार मच गई। मौके पर ही जो है वहाँ 3 लोग खत्म हो गए, 3 बच्चे खत्म हो गए और वहाँ आसपास के लोगों ने चीख पुकार सुनकर वहां पहुंचे और उनको ट्रैक्टर से लोगों को बाहर निकाला। तत्काल प्रभाव से वहाँ थाना पुलिस पहुंची और उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराई गई। घायलों को जो है अस्पतालों में भर्ती कर दिया गया है, वहाँ उनका ट्रीटमेंट इलाज चल रहा है। जी ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें कि आगरा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए गंभीर रूप से और साथ ही आपको बता दें 3 बच्चों की वहां पर मौके पर ही मौत हो गई।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। पौड़ी गढ़वाल के चौबटा खाल विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान करीब 468.35 लाख रुपए की पेयजल, सड़क और होम स्टे जैसी अनेक योजनाओं की सौगात दी। चौबटा खाल विधायक और प्रदेश के लोक निर्माण, पंचायती राज, पर्यटन, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान विकासखंड पोखरा को राज्य योजना के अंतर्गत 261.88 लाख की जूनीसेर बांसई मोटर मार्ग के डामरीकरण और सतपुली में 199.47 लाख रुपए से बने होम स्टे, फिशरीज सेंटर और विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को कुल 70 लाख की लागत के कंप्यूटर का वितरण किया गया। साथ ही बता दें, सतपुली नगर में निर्माणाधीन बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कार पार्किंग का भी निरीक्षण किया गया। बहुत से विकास की योजनाओं का लोकार्पण हुआ। राज्य योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड पोखड़ा में जूनी सेरा बसाई मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य का लोकार्पण हुआ। 2,61,88,000 से ये बनके तैयार हुआ है। और जिला योजना वर्ष 2019-20 के अंतर्गत सतपुली में होम स्टे एवं फिशरी सेंटर का कार्य का लोकार्पण जो हुआ है ये 1,99,47,000। इसके साथ साथ सतपुली में होम स्टे बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 2,82,00,000, कार पार्किंग के लिए 3,52,00,000, पर्यटक आवास गृह के लिए 3 करोड़ रुपए, नगर पंचायत कार्यालय भवन हेतु 1,62,00,000, सतपुली नगर के लिए पंपिंग पेयजल योजना के लिए 25,56,00,000, सिंचाई विभाग के अतिथि गृह हेतु 2,72,00,000 रुपए की स्वीकृति जो है मिल गई है और कार्य शुरू हो गया है। हल्द्वानी में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें, केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का बखान उन्होंने किया। कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को अंधेरे से उजाले में लेकर आई है। आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई राह पहुंची है। उन्होंने कहा कि महा जनसंपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा कभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल में काम किए हैं, अगर कोई इतिहासकार भारत का इतिहास लिखेगा तो मैं समझता हूं कि भारत के इन 9 वर्षों को भारत का स्वर्णिम काल कहेगा। और आने वाले समय में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, विश्वगुरु के रूप में धनवान बलवान राष्ट्र बनकर विश्व के सामने खड़ा होगा। जो भी काम उन्होंने किए हैं वो जनहित के काम किए हैं, बहुत गरीब के हित के काम किए हैं और पूरे विश्व में भारत की ख्याति बढ़ाई है, ताकत बढ़ाई है। आर्थिक जगत में भी हम बहुत मजबूती के साथ आज खड़े हुए हैं। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर एक बड़ी रैली होनी है। बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी है। वहीं कांग्रेस और बसपा ने बीजेपी की इन तैयारियों पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस और बसपा ने कहा कि बीजेपी जनता से झूठे वायदे और जुमलेबाजी करती है। प्रदेश में बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं, बीजेपी ने इनको दरकिनार कर दिया है। अपनी चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी ने प्रदेश की सभी 5 लोकसभा में रैली करने के लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। जो अब हमारा 20 तारीख से 30 तारीख तक महाजनसंपर्क अभियान डोर टू डोर चलने वाला है। इसमें हमारा एक पत्रक देंगे और एक हम मिस कॉल के माध्यम से भी सब लोगों से जन समर्थन मांगने वाले हैं। इसमें हम जो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 9090902024, यानी कि 9090 3 बार और 2024, इसके माध्यम से मिस कॉल कराएंगे और मिस कॉल के माध्यम से हम उनसे कहेंगे, हमारा उसमें एक मैसेज आएगा, मैसेज में लिखा होगा कि भाई आपका नाम और पता क्या है। जो सही नाम और पता लिखेगा उसको मोदी जी का पत्र भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आती है तब से ये सिर्फ चुनाव जीतने की और चुनाव हारने की तैयारी में लगे रहते हैं। इन्हें बाकी जनता के किसी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आज उत्तराखंड में देखिए कि उत्तराखंड में पहाड़ों तक से पलायन का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनावी मुद्दों से अलग हटके जो जनसंपर्क कर रही है ना, जनता के बीच में जाकर ये बात सुने कि यहाँ की सड़कों के क्या हाल हैं। कि भाजपा की तैयारी तो
जब से चुनाव होता है और आने वाले चुनाव तक तैयारी करने का ही काम है। ये सिर्फ जुमला पार्टी है, विकास की राजनीति इनसे कोई मतलब नहीं रखती। युवा रोजगार बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जो भाजपा के द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करे, ये सिवा का सिवा धोखा है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ताकुला मंडल में भाजपा युवा मोर्चा ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत पदयात्रा का आयोजन किया। बसोली मुख्य बाजार से ताकुला सोमेश्वर बाजार तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सभी युवा मंडल कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा मोर्चा अध्यक्ष ताकुला सोहन कुमार सोनू ने बताया कि पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर पदयात्रा निकाली गई। रानी पोखरी न्याय पंचायत की लिस्टाबाद ग्राम पंचायत के ग्रामीण लगभग 15 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने पिछले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार की बात करते हुए आंदोलन भी किया था। चुनाव के वक्त डोईवाला विधायक बृजभूषण गोरेला ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए चुनाव के बाद सड़क पूर्ण निर्माण की बात कही थी, जिसका प्रस्ताव शासन में लंबित था। ग्रामीणों की मांग को पूरा करते हुए डोईवाला के विधायक ने सड़क का भूमि पूजन करके विधिवत रूप से उद्घाटन किया। लिस्टाबाद वाली इसकी जो लागत है 45 लाख रुपए से भी बनाई जानी है और इस पर इंटरलॉकिंग टाइल द्वारा सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा और लगभग 700 मीटर लंबाई में ये बननी है। और इसके लिए हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक जी ने प्रयास किया है और इसका साथ दे चुका। अब आज कल से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो सर गांव के लोग कह रहे हैं बरसात लग गई, बरसात में सड़क नहीं, बरसात में क्या इंटरलॉकिंग टाइल का इसीलिए कि इसमें पीसी का कार्य नहीं रखवाया गया ब्लैक टॉप का, इसमें इसलिए इंटरलॉकिंग टाइल का काम रहा, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ऊपर से ये कृषि वाला क्षेत्र है। से ये सड़क नहीं बन पाई थी और हम लोग विधानसभा चुनाव में जब हम यहाँ पे आए थे तो उस समय भी यहाँ के गांव के लोगों ने हमसे कहा था कि साहब हमें सड़क बनानी है, सड़क की आवश्यकता है। और क्योंकि पिछले समय भी हमारे क्षेत्र में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत सड़कें बनाई हैं, लगभग 192 करोड़ की सड़कें उन्होंने पूरे अपने इस विधानसभा के अंदर बनी थी। तो अब स्वरूप कुछ सड़कें रह गई थी, ये भी प्रस्तावित थी कि इस पर भी बहुत जल्दी हम करेंगे। लेकिन जब मैं विधायक बना तो विधानसभा चुनाव में मैं जनता के बीच में गया था, गांव में हमने बैठकें करी थी, लोगों की मांग थी कि साहब इसको सर्वोच्च प्रायोरिटी पे इसको होना चाहिए। इसमें लगे, इसका एस्टीमेट बना, इसका और शासन से हमने इसको स्वीकृति करवाई और मैं अपनी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का भी। उत्तराखंड राज्य की मत्स्य आदर्श योजना के अंतर्गत पर्वतीय इलाकों में तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में कोटद्वार की उदयरामपुर में भी तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मुख्यमंत्री के आदेश पर पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव ने मत्स्य पालकों से मछली के पालन के संबंध में जानकारी ली और मछली उत्पादकों को उचित मछली प्रजाति को पालने के लिए प्रेरित किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक सचिव जिलों में जाए, जनपदों में जो चल रहे विकास कार्य हैं उनको देखें और अपने सुझाव उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में सुझाव सबमिट करें गवर्नमेंट को। तो उसी के स्तर पर हर अधिकारी जा रहे हैं, उसी में मैं आज यहाँ पर आया हूँ। लैंसडाउन इसके बाद जाने का है। पहले हमने यहाँ रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर को देखा, तो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर अच्छा काम कर रहा है। इसको ग्रामीण विकास विभाग ने बनाया है। इसमें काफ़ी इंक्यूबेटर्स को ट्रेनिंग करके, हैंड होल्डिंग करके कुछ उद्यम स्टार्ट करवाया गया है। इसको और बेहतर करने के लिए अपने जो भी सुझाव होंगे वो गवर्नमेंट को बताया जाएगा। ये चीज़ जो मैंने नोट किया था कि लैंसडाउन को अगर अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है तो यहाँ की सड़कों को जो अप्रोच रोड है देहरादून से और दिल्ली से, इसको और बेहतरीन बनानी पड़ेगी। इस पर डेफिनेटली हम लोग फोकस करेंगे। जनसंघ के संस्थापक और महान बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके याद किया गया। लोहाघाट में भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके कार्यों और देश के लिए उनके दिए गए बलिदान को याद किया। भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि महान क्रांतिकारी व जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले कश्मीर से धारा 370 हटाने और एक देश एक विधान एक निशान का नारा दिया था।
महोदय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष रहे, आज उनका भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में इसको मना रही है। और ये बलिदान दिवस इसलिए मना रही है भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के तहत एक देश दो निशान दो प्रधान जो एक व्यवस्था उस टाइम संविधान के अंतर्गत आजाद भारत में बनाई गई थी, उस व्यवस्था का विरोध करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जब बिना वहां की सरकार की अनुमति के बिना वहां प्रवेश किया तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और प्रताड़नाएं देके आज के दिन ही उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। साल 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार के दौरान सियासत में भूचाल मचाने वाले स्टिंग ऑपरेशन का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े इस मामले में सीबीआई कोर्ट की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत 2 अन्य विधायकों को नोटिस जारी होने के बाद सूबे की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। देखिए उत्तराखंड डेस्क की ये स्पेशल रिपोर्ट। 18 मार्च 2016 को राज्य विधानसभा में विनियोग विधेयक पर विपक्षी पार्टी भाजपा ने मत विभाजन की मांग की, जिसका कांग्रेस के 9 विधायकों ने समर्थन किया, जिसके बाद प्रदेश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। इससे पहले कि हरीश रावत बहुमत साबित करते, एक निजी चैनल ने उनका स्टिंग जारी कर दिया। स्टिंग ऑपरेशन में खुद 28 मार्च 2016 को होने वाले विश्वास मत हासिल करने के लिए पार्टी के बागी विधायकों के साथ कथित तौर पर सौदेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद हरक सिंह रावत और तत्कालीन कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक और स्टनिंग ऑपरेशन जारी हुआ, जिसने प्रदेश में सियासी भूचाल और तेज कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता पर काबिज हुई और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हरक सिंह रावत सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री बन गए। करीब 5 साल तक इस टीम के मामले में सीबीआई जांच कभी सुर्खियां नहीं बनी, लेकिन अब फिर से नोटिस जारी होने से इस मामले में सीबीआई की सक्रियता के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। 2016 का मामला है और अभी तक इसके संबंध में ना तो किसी न्यायालय से और ना